हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुस्कान सिंह और मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाती हूँ क्लास 12th की। तो हमने अपनी पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। नेचर्स पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको कल की क्लास समझ आई हो, अच्छी लगी हो, और प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। Please। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब चीजों को हमने अरेंज कर लिया अच्छे से, देख लिया कैसे होता है, फंक्शन क्या होते हैं उसके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमें क्या इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब आते हैं लेवल्स पे। क्योंकि ऑब्वियस है, एक बिजनेस आप में डील कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो एक अकेला बंदा उसे पूरी तरीके से नहीं कर सकता। उसके लिए हमें कई सारे लोग चाहिए होते हैं, पूरी टीम चाहिए होती है जो उस बिजनेस को मैनेज करती है, और वो टीम बटी होती है 3 लेवल्स में। तो पहला होता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट बेसिकली बिजनेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, एमडी, सीईओ, ये लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं, और प्लान एंड पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे वो होएंगी वो डिसाइड करते हैं। वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो सारे जो प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, उन्हें इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोग करते हैं। अब मिड अब मिडिल लेवल में कौन आता है। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट्स के जो हमारे हेड्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो। एंड द लास्ट इज लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। इसमें वो लोग आते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्लर्क होते हैं। फिर वो आते हैं। चलो एक एक करके इन लेवल्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं। इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं कि वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें कि किस अ, चीज किस उस बेसिस पे हमारा बिजनेस वर्क करेगा, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज क्या होंगी, रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, क्या एक्टिविटीज होंगी बिजनेस की, किस चीज का बिजनेस होगा, कैसे परफॉर्म्स होंगे, रिसोर्स कैसे आएंगी, कैसे इन्वेस्टर्स कौन होंगे, इन्वेस्टर्स पैसे लगाएंगे, एंड कंट्रोल कौन करेगा वर्क परफॉर्मेंस को, और बजट की फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा। ये जो सब चीजें डिसाइड करते हैं, ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम एक बिजनेस के आइडिया को लेके आने से शुरू होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उन्हें फॉलो कैसे किया जाएगा, वो सारा डिसीजन जो होता है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। नाउ सेकेंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल से थोड़ा नीचे, ऑब्वियस है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होते हैं जैसे डिपार्टमेंट्स के हेड है। परचेज डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग होगा, अ, जिनको सारा वर्क असाइन करा जाएगा, जो देखेगा चीजों को कि हर एक डिपार्टमेंट में कैसा काम हो रहा है, क्या सारे जो टॉप लेवल ने जो रूल्स बनाए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये काम होता है मिडिल। तो पहला होता है कि इंटरप्रिटेटिव पॉलिसीज। जितनी भी जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं वो जाके पूरी टीम को या पूरे बिजनेस को एक्सप्लेन करना कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे वर्क करेंगी, सारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो ऑर्गेनाइज करना एक डिपार्टमेंट में, लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना एम्प्लॉयज को जो जिसके लिए सुटेबल है, जिस जॉब के लिए, लोगों को मोटिवेट करना कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना लोगों को, एंड
सारे और इस चीज को एंड इस चीज को देखना भी मतलब कीप ऑन आई टू दी बिजनेस की सारे जितने भी रूल्स और वो बनाए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये काम होता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब आते हैं सुपरवाइजरी लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल। जो ये सारे रूल्स बना दिए, अ, जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट उन्हें एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे हमें उनको फॉलो करना है, क्या करना है, वो नजर रखे हुए हैं कि अच्छा ये सब हो रहा है, बट उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसको यूज कौन करता है, वो करते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी लेवल्स होते हैं वो वर्कर्स के मतलब वर्कर्स के ग्रीवियंस को मतलब वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो वो मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कंडीशंस देखते हैं कि ठीक है या नहीं वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। मिडिल लेवल को रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारा सुपरवाइजरी लेवल का काम है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब चलते हैं आगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और कह सकते हैं कि जितनी हमारी पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडी है वो इन्हीं 7 कॉन्सेप्ट्स पे है। अगर आपने ये 7 कॉन्सेप्ट डिटेल में अच्छे से पढ़ लिए फिर आपके लिए बिजनेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्ज करिए, सोचिए कि हम किसी स्कूल छोड़ो, सोचो घर में शादी है और उसका बजट जो भी वो पैसे खर्च होंगे जो होंगे वो पापा ने हमें दे दिया कि यू हैव टू मैनेज ऑल दी फंक्शंस। और तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि एक डायरी ली जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि इतने पैसे हैं, कहाँ लगेंगे, क्या क्या फंक्शंस होंगे, मेहंदी होगी, संगीत होगी, शादी होगी, विदाई होगी, रिसेप्शन होगा, कैसे कैसे फंक्शंस होंगे, उनमें मेन्यू क्या होगा। ये सारा आता है हमारी प्लानिंग के अंदर। चीजों को प्लान करना कि चीजें होंगी कैसे। द नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइज। अब डिसाइड कर लिया कि ठीक है मेहंदी होगी, हल्दी होगी, संगीत होगी, शादी होगी, विदाई होगी, बट अब इनको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। शादी, मेहंदी, हल्दी, केटरर्स बुक करने पड़ेंगे और डेकोरेशन देखनी पड़ेगी और शादी के कपड़े लेने होंगे और बहुत सारी चीजें हैं तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा। फिर आता है स्टाफिंग। ऑब्वियस एक अकेला बंदा तो नहीं कर सकता और लोगों को लेगा, मम्मी, चाची, मामी, बुआ सबको लेगा शॉपिंग करने के लिए कि भाई आपको ये काम करना है, भैया, चाचा, ये सब केटरिंग देखो ये। तो ये लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है ये केटरिंग का काम है, इसमें इतने पैसे खर्च होने वाले हैं, इतना करना है, इतना इतना नेगोशिएट करना होगा। और फिर मोटिवेट करना होगा। मोटिवेशन कह सकते हैं कि हाँ पार्ट तो है, ऑब्वियस है कि लोगों को इनकरेज भी करना है। उसके बाद फिर क्या है? कंट्रोल। कीप ऑन आई टू दैट वर्क कि काम हो रहा है अच्छे से, नहीं हो रहा है, क्या गलती हो रही है, किसी से क्या हो रहा है, ताकि हम उसको तुरंत जाके। और सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके भी चलना पड़ेगा कि ठीक से सब कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं कोई इधर तो नहीं जा रहा, कोई उधर तो नहीं जा रहा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दे रहा। कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबको एक दूसरे पे बने रहना होगा कि अच्छा ये काम हो गया, ये रह गया, वो रह गया। तो डेट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इस पे एक अलग से भी क्वेश्चन आता है। आते तो सब पे है बट इसको इसमें सिंक्रोनाइजिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर, हार्मोनाइजिंग, यूनिफिकेशन, ट्रिगरिंग ऑफ ऑल दैट। सारी एक्टिविटीज को साथ में लेके आना, लोगों को साथ में काम करवाना, उन पे नजर रखना कि चीजें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आगे के सेशन में हम हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहली क्लास में हम प्लानिंग को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है प्लानिंग, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, क्या होता है इसका प्रोसेस, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड एंड थैंक यू सो